यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम पृथ्वी के अंत और विशेष करके पृथ्वी के अंत में इस हिस्से को देख रहे हैं कि शैतान अंत के समय में अपनी प्रियता को जो है स्थापित करता है और वो कैसे पृथ्वी पर कार्य करता है, जिसका वर्णन जो है बाइबल में वर्णित है। और हमने दूसरी तिरेकता को देखा था प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में पहली 10 आयतें, और प्रकाशित वाक्य का यही 13वां अध्याय, इसकी 11 आयत से जो अंतिम आयत है अध्याय की, वहां तक तीसरी शक्ति का वर्णन है, शैतान की। मैं आपके लिए वह सब पढ़ रहा हूं। सो प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसकी 11 आयत से। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नहीं बोलता था, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु को, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस मूरत, पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि उस पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथों पर एक एक छाप करा दी, और उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये तीसरा आरोप शैतान का, जो पशु पृथ्वी में से निकला, तीसरी एकता का, उसकी त्रिएकता का तीसरा पशु पृथ्वी में से निकला। उसके मेमने के से 2 सींग थे। वो मेमने जैसा जो है दिखता था, लोगों को जो है इस रीति से भरमाता था, लोगों को कंफ्यूज करता था कि वो मसीह है। उसे मूरत में प्राण डालने का अधिकार था। इतना पावर था कि आकाश से उसने जो है तारे पृथ्वी पर गिरा दिए, और सब लोगों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, उसकी पूजा कराता, और जो पूजा ना करे उसको मरवाना। उसे हर व्यक्ति के जो उन दिनों होंगे, उनके दाहिने हाथ या उनके माथों पर एक छाप करा देने का अधिकार दिया गया। ये छाप ये थी कि ये जो छाप लिए हुए व्यक्ति हैं, ये उनके हैं, शैतानी है। और वो जो छाप का अंक था वो 666 था, 666। और इसको हम डिटेल में देखेंगे, मैं आपको पूरा और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये तीसरी उस पशु का वर्णन जो है बाइबल में, जो शैतान जो है मेंटेन करता था, और ये सब मिलकर के प्रभु यीशु मसीह से लड़ने को गए। और प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों में से इन 2 को तो नरक में पहले डाल दिया, और शैतान को, अजगर को 1000 साल के लिए बांध दिया। और 1000 साल बाद फिर से जब वो लड़ने के लिए आया, उसको भी उसके स्वर्गदूतों के साथ, उन लोगों के साथ
उस नरक में डाल दिया। ये बाइबल बताती है। सो आए अपने अध्ययन पे चले। सो जैसा हमने देखा, इस त्रिएकता का जो तीसरा रूप है, जो पशु धरती में से निकला, वो मेमने का जैसा दिखाई देता है, और वो त्रिएकता का, शैतान की त्रिएकता का तीसरा रूप जो मेमने जैसा है, मेमने जैसा। आपको याद होगा निर्गमन की पुस्तक के 32वें अध्याय में जो है, जब लोग परेशान हो गए कि मूसा नहीं आया, उन्होंने हारून से कहा कि उसका क्या हुआ हमें नहीं मालूम। हारून ने कहा तुम्हारे कानों में जो सोने की बालियां हैं वो लाओ, और उन्होंने उसे डाला और एक बछड़ा बन के बाहर आ गया। ये बछड़ा अपने आप जो बन के बाहर आया वो ढाला गया, और हारून ने कहा कि देखो ये परमेश्वर जो तुम्हें लेकर के आ गया। शैतान की त्रिएकता का रूप पृथ्वी बनने के पहले से, पृथ्वी बनने से पहले शैतान जब गिरा दिया गया, उसको समझ में आ गया और अपने आप को वो परमेश्वर जैसा बनाना चाहता था। और फिर उसके बाद नबूकदनेस्सर ने भी जो है सोने की मूरत जो है बनाई, और उसके आगे कहा कि झुको, और जो कोई नहीं झुकेगा उसको मरवा डालेगा। और सदरक, मेसक और अबेदनगो ने कहा कि मर जाए तो मर जाए, लेकिन नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। वो परमेश्वर जो हमें यहां तक लाया है, वो हमें इस आग से भी बचाना जानता। और देखें, जो हमने हिस्सा प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि शैतान ने इस अंत के समय में सब छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबको जो है इसके लिए आह्वान किया, जबरदस्ती उनके माथे पर और उनके दाहिने हाथ पर चिन्ह कराया कि जो कोई वो चिन्ह ना ले, वो चिन्ह वो उस व्यक्ति को मरवा डाले। और हमने एंटी क्राइस्ट के रूप में देखा, फिर हमने जो है वो समुद्र में से जो पशु निकला वो देखा। अब पृथ्वी में से तीसरा रूप निकला जो मेमने जैसा दिखाई देता था, जो मेमने जैसा दिखाई देता। और शैतान इसके पहले भी जो है पृथ्वी पर विचलित कर चुका है, और अंत के दिनों में उसने अपना मार्क, अपना चिन्ह सारे लोगों पर लगाना शुरू कर दिया, सारे लोगों। और जिन्होंने वो नहीं लिया उनको मरवा डाला। पवित्र लोग मरेंगे जो इस समय होंगे, इस समय होंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें यह रिवार्ड देगा कि वे जीवित हो जाएंगे मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के समय, और 1000 वर्ष के लिए जो है राज्य करेंगे पृथ्वी पर। और ऐसों पर दूसरी मृत्यु का भी कोई अधिकार नहीं, वे हमेशा हमेशा के लिए जीवित होंगे। और जैसा हमने देखा कि पिता के समानता में शैतान ने अपने आप को ढालना शुरू करा। उसकी पहली त्रिएकता का ये चिन्ह, उसकी दूसरी त्रिएकता का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह पुत्र के रूप में जो पशु समुद्र में से निकला, और तीसरी त्रिएकता के रूप में जो है उसने जो पशु धरती में से निकला, जो मेमना जैसा दिखाई देता। और ये शैतान की त्रिएकता जिसका वर्णन जो है पुराने नियम में ड्रैगन, प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय 9 आयत से आगे, फिर बीस्ट 13वां अध्याय पहली 10 आयतें, और फॉल्स प्रोफेट
यही 13वां अध्याय उसके 11 आयत से आगे का हिस्सा। और इनका वर्णन 19 अध्याय में भी, 20 अध्याय में भी, कि परमेश्वर ने कैसे इनका न्याय करा, परमेश्वर ने कैसे इनका न्याय करा, और कैसे इनके साथ के सारे स्वर्गदूत और सारे लोग, वे भी जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वे आग की झील में डाले गए। और कैसे जो है अपने नाम को जो है जीवन की पुस्तक में लिखाएं, तो एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को धो, मेरा स्वामी बन। और आप पाएंगे कि बस इतनी सी ईमानदारी से की गई प्रार्थना काफी है आपके स्वर्ग जाने के लिए। और उसने जो अपना चिन्ह लगाया वो 666 का फ्रैक्शन, और मैं इसको आपको डिटेल में आगे इसके बारे में बताऊंगा, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आप प्रकाशित वाक्य रिवेलेशन बाय डॉक्टर H.G. बेंजामिन, और उसमें ये 666 ये अंक डाल दें, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको वो सारे डिटेल फिर से मैं बता पाऊं कि कैसे इस अंत के दिनों में शैतान अपने इन अंगों को उपयोग कर रहा है, और शैतान की तिरेकता कैसे काम कर रही, फॉल्स ट्रिनिटी। प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय और 13वां पूरा अध्याय, पूरा 13 अध्याय और 12वां अध्याय की 7वीं आयत से, या पहला पूरा 12वां अध्याय आप देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप इसके बाद 16 अध्याय भी देखें उसकी 7वीं आयत से, फिर 19वां अध्याय देखें आप, 19वां अध्याय, और फिर 20वां अध्याय भी देखें। आपको इनके परिणाम समझ में आ जाएंगे, इनके परिणाम समझ में आ जाएंगे। ये कैसे जो है प्रभु यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा से उसके समानांतर तैयार होते हैं, ये बताया गया। रोल ऑफ एंटी क्राइस्ट, ये मसीह विरोधी का क्या रोल रहेगा, और वो कैसे जो शैतान की त्रिएकता का तीसरा रूप है उसने कैसे काम करा, कैसे उसको ये पावर मिला कि मूरत में प्राण डाल दे और स्वर्ग से तारे गिरा दे और हीलिंग मिनिस्ट्री करे, ये सब इसमें आया है। और सो इस चार्ट में ये बातें बताई गई है कि कैसे वो तीसरी त्रिएकता का तीसरा रूप कैसे समुद्र में से बाहर निकला, जबकि ये विपत्तियां इस दौरान चली रही थी। ये सेकंड हाफ ऑफ ट्रिब्यूलेशन, जो ट्रिब्यूलेशन या 7 वर्ष का कार्यकाल था एंटी क्राइस्ट का, उसके द्वितीय हाफ में 3.5 साल के बाद में ये हिस्सा जो है शैतान का प्रकट हुआ। सो प्रभु ये चाहते हैं कि हम इन बातों को समझें और देखें। ये जो 666 अंक है, ये 3 लाइनें जो है ना, ये बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पर, बहुत सारे केक्स पर, बहुत सारी चीजों पर, ये हिब्रू लेटर का, हिब्रू जो अंक है लेटर 22 लेटर है उसमें, और दुनिया की एकमात्र लैंग्वेज जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और देखें ये शब्द यहां से लिया गया, हिब्रू लैंग्वेज से ही लिया गया। और ये लैंग्वेज क्या, इसका अर्थ क्या, 666। आप बहुत सारी चीजों पर देखेंगे और लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनको कईयों को इनका अर्थ ही नहीं मालूम। सो शैतान जो है उसका त्रिएकता का ये रूप, सैटेनिक ट्रिनिटी का, और
बाइबल चाहती है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप इससे अज्ञान ना रहें, और जब समय आए आप तैयार रहें। आप तैयार रहें 2 चीज के लिए, या तो जीवितों के साथ उठा लिए जाने के लिए, और यदि रह जाए तो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने के लिए। ये आप पर निर्भर करेगा, आपके निर्णय कैसे हैं। देखें, हेल्प के लिए 999, और यदि आप इस अंक को पलट दें तो क्या हो जाएगा? 666 हो जाएगा। यूरोप में जो हेल्प के लिए अंक है ना, वो 999 है, लेकिन उसी को पलट दें तो क्या होगा? वही 999 क्या बन गया? 666 बन गया। सो ये वो समय आ गया, ये वो समय आ गया। फॉल्स ट्रिनिटी, फॉल्स सीड, फॉल्स रिजरेक्शंस, फॉल्स किंगडम, शैतान के हर चीजें प्रभु यीशु मसीह ने बताई। कैसे शैतान पे जय प्राप्त करना है। वचन से जुड़े रहें, वचन से जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से पवित्र आत्मा को स्थान दें, प्रथम स्थान। पिता आपके जीवन में पहला स्थान होना चाहिए। हर बार प्रभु यीशु के लहू को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारें, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आए दुआ में अपने सरों को। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौके दिए कि हम आपके नज़दीक आ सकें। ये हमारी योग्यताओं के कारण नहीं हुआ, ये आपके अनुग्रह के कारण, आपकी दया के कारण, आपके प्रेम के कारण हुआ प्रभु, कि आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया, अपने लहू से हमारे पापों को धोया। और प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी दुआएं करते हैं जो अभी तक इन रहस्यों को नहीं जान पाए हैं, ताकि वे आप पे भरोसा करें और अपनी मृत्यु के पहले या वे इस अंतिम समय के लिए तैयार हैं कि कभी भी यदि आप आ जाएं तो आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं, और जो है जब अंतिम न्याय हो तो जीवन की पुस्तक में आपके लोगों के नाम लिखे हुए मिले, ताकि वे उस अनंत जीवन के भागीदारी हो सके। धन्यवाद प्रभु, फिर से हम सब के लिए प्रभु, जिन्हें आपने अपना निज बेटा और बेटी बनाया, सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.